आराम से गाना बेटा, और आराम से ध्यान देगा। बॉडी मूवमेंट को रहने दे, सुर पे ध्यान दे, सुर पे ध्यान दे, अपने काम पे बस। दूर से नहीं बात। और दिए है तब जाके तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। मैं कितना नसीबा वाला था, तेरी मिट्टी में खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आन गड़ी बरनम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ मई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हमें आपके सामने एक शेर पेश कर। परदेस गया परदेस तेरिया निकबत के छड़ गया माथे, बैठी कक गलियां ते रोला के असी नाजुक हस गया है के साडा दिल ना यार दुखाया कीता कर ना झूठियां मिशन में वो बेशक डिबेट ना बनकर सिर्फ एक सेमिनार रह गई कि एक ही टॉपिक पे सब बोलते रहे। एनीवे, लेकिन ये पता चला कि हमारे बच्चे किसी तरीके से भी कम नहीं हैं। बच्चों से और ख़ास तौर से जो एस्कॉर्ट टीचर्स आए हुए हैं, अभी रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपको पता लगेगा कि हमारे कौन कौन से बच्चे फर्स्ट और सेकंड हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है जम्मू में जाके। तो दो चार बातें ख़ास तौर से हमारा जो टॉपिक था उससे बहुत ज़्यादा डेविएशन देखने को मिली। टॉपिक क्लियरली स्पेसिफिकली तकरीबन हफ्ता भर पहले वर्दी सीओ साहब के सील एंड सिग्नेचर के साथ आपके पास पहुंचा हुआ था। वो था कि हमारी स्पेस रिसर्च में इंडिया की कंट्रीब्यूशन क्या है। अफसोस की बात यह है कि 12 में से सिर्फ 5 बच्चों ने ही उस टॉपिक को टच किया और 7 ऐसे थे जिन्होंने इस हवाले से बात ही नहीं की। यहाँ मैं आप बच्चों की इंफॉर्मेशन के लिए कहूँगा, और वर्दी एस्कॉर्ट टीचर्स और जो हमारे जोनल एजुकेशन के जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स की तरफ से ZICCs हैं वो ध्यान देंगे कि जब स्पेस रिसर्च की बात आती है तो ये स्पेस रिसर्च कहीं CV रमन से शुरू नहीं होती इंडिया की, कहीं इसमें इसरो का योगदान से बात शुरू नहीं होती, बल्कि ये बात शुरू होती है 576 AD से, जब गुप्ता पीरियड था और उस वक्त एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम था आर्यभट्ट। 576 में वो पैदा हुए और उनके कैलिबर का मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आज तक पूरा संसार पैदा नहीं कर सका। हमें न्यूटन का नाम याद है। कासमी है, मैं DNR शीश महल पुंछ से हूँ। आज यहाँ पर आज़ादी का महोत्सव के रिलेटेड यहाँ पर हमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन, जिसमें ऐसे राइटिंग, डिबेट स्किल्स और बाकी सिंगिंग कंपटीशन था, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जो फर्स्ट प्राइज़ यहाँ से गेन करेंगे उन्हें आगे अच्छे और बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिलेगा, अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिलेगा। और वी आर थैंकफुल कि हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। और मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रहता हूँ, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। और आज आज़ादी के महा उत्सव पे
आज हमें यहाँ पे हाई स्कूल पुरानी पूंछ में ऐसे राइटिंग और सिंगिंग कंपटीशन और डिबेट का मौका मिला, और हम चाहते हैं कि ऐसे कंपटीशन होने चाहिए, बच्चों को अपना टैलेंट शो करने का मौका मिलना चाहिए। और मैं यहाँ पे मैंने भी अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, और सबसे हम शुक्रगुजार हैं सीईओ साहब के, जिन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम रखा, ऑर्गेनाइज़ करवाया, और आइंदा से भी जो ये ऐसे प्रोग्राम है तो ये होने चाहिए। थैंक यू। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में हमारे डिफरेंट डिबेट्स, ऐसे कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशंस और स्लोगन राइटिंग कंपटीशन चल रहे थे पिछले तकरीबन 1 साल से। तो अब जबकि ये 15 अगस्त को ये कम्युनिट हो जाएगा प्रोग्राम, तो हमने एक ऐसे कंपटीशन, डिबेट और ये सिंगिंग कंपटीशन जो था हमने करवाया। पहले हमने जोनल लेवल पे कराया, वहाँ पे जो बच्चे टॉप करते थे हमारे 11 जोन के, वो सारे हमने यहाँ बुलाए हुए थे। तो इसी तरह से 66 के करीब जो बच्चे थे 3 इवेंट में, हर एक इवेंट में जो टॉपर था वहाँ बुलाया हुआ हमने। तो वो उनका यहाँ से स्क्रीन करना, हमने यहाँ से विनर और रनर अप जो है हर इवेंट में से 2-2 बंदे जो है वो सेलेक्ट करके आगे भेजने हैं स्टेट लेवल पे। तो उसी सिलसिले में हमने जजेस बैठाए हुए थे, सुबह का ये प्रोग्राम चल रहा था। तो वो जो है ये स्टेट लेवल का कंपटीशन करने के लिए, ये जम्मू के लिए जो हमारे 6 बच्चे जिसमें जाएंगे, नहीं ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन। ये जब कभी हम पढ़ते थे तब भी यही था। ये हर एक डिबेट सेंस ऑफ दिस नेशनलिज्म डेवलपमेंट करने के लिए, या किसी बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है उसको उजागर किया जाए। एक जैसे आप ये कहोगे एक पोटेंशियल हंट समझ लो कि गांव के बच्चे ये सोचते हैं कि हम कहीं नहीं पहुंच सकते हैं, हम वहां से इनको निकाल के आगे स्टेज देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें।